बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर 100 CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। और ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसमें जस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि फ़ाइनल में बहुत ही ज़्यादा दफ़ा जो है ना वो रिपीट हो चुका है और एक 5 मार्क्स का है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ बॉस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसको मिस नहीं करना आपने। इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे सिंपली तौर पे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन क्या आता है कि राइट अ ज़ीरो कोड ऑन फैक्टोरियल नंबर n। ठीक है, अगर तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर बनता है वो जस्ट इतना बनता है कि हमारा जो ज़ीरो कोड है वो इतना है। ठीक है, अगर आपके पास n की वैल्यू दी हुई हो, लाइक जैसे नीचे दी हुई है वैल्यू 5 दी हुई है n की, तो उसमें आपको नीचे जो प्रोसेस है वो लिखना पड़ता है और वो प्रोसेस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंपली तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जो हमारा पहला ज़ीरो कोड है, अगर n नंबर हो, मतलब नंबर ना दिया हो, जस्ट उन्होंने बताया हो कि ज़ीरो कोड लिखें फैक्टोरियल का, तो हमने क्या करना है, जो हमारी पहले क्या आएगी, डेफ आएगा जो कि की है फैक्टोरियल का। उसके बाद हमारा इंटाइटिटी आ जाएगा, फाइंड फैक्टोरियल करना है। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आएंगी इसमें, एक फैक्टोरियल f आएगा, दूसरा जो है वो इंटाइटिटी आप कह सकते हो या नंबर ऑफ n जो है ना वो आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास वही स्ट्रक्चर आएगा, जैसे आपको पता है i जो है ना वो स्मॉलर या इक्वल होगा n के। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो ये इक्वेशन है वो एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले दिए हुए हैं, दोनों फार्मूले को आपने पहले तो याद करना है। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, सिंपल है। पहला जो फार्मूला है उसमें क्या है कि फैक्टोरियल हमने क्या करना है, फैक्टोरियल का फार्मूला दिया हुआ है, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल क्रॉस आई, और दूसरे में क्या है, i इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, दोनों ये फार्मूला याद कर लेने। अच्छा, ये तो हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी क्योंकि लॉन्ग ही है तो 3 मार्क्स का भी बनता है। ठीक है, उसके बाद जो फाइनली यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए लेट एग्जीक्यूट इट फॉर n वैल्यूज़, लाइक हम यहाँ पे वो सवाल ये करेंगे कि एग्जीक्यूट ज़ीरो कोड ऑफ फैक्टोरियल नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए फैक्टोरियल होता क्या। कोई भी नंबर आपके पास हो, उसका फैक्टोरियल आप ये जो प्रोसेस है यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका क्या होता है कि यहाँ पे फैक्टोरियल के ये जो 5 के आगे मैंने अलामत लगाई है, ये फैक्टोरियल की अलामत होती है। ठीक है, ये 5 है, तो इसको क्या करना होता है कि इस 5 जैसे मैंने ये लाइन लगा दी है, इनकी बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है जिससे इसको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें होता क्या है कि हमने एक तरफ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि सेम आंसर आता है। ठीक है, तो 1 को 2 से दें, 3 से 4 से, मतलब जो आंसर है 1 को 2 से 2, और 2 से 3 से दिए तो 6, 6 को 4 से 24, और 4 जो 24 आएगा उसको 5 से दें तो 120 हमारे पास जो ना वो इसका आंसर आता है। ये फैक्टोरियल 5 आता है। हमें ये एक अंदाज़ा हो गया कि अगर हम n वैल्यूज़ का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारे पास 120 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आप वहाँ लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, आप जो है ना वो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, जो यहाँ से दिया हुआ है कि f1 एंड i1 f इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 1 एंड देयर इज़ अ इटरेशन इन दिस। इटरेशन कितनी है, 5 इटरेशन है। ठीक है, एक एक को देखेंगे, सिंपल सी इटरेशन है। पहली इटरेशन, अगर हम पहली इटरेशन की बात करें तो इसमें फार्मूला आपको पता है, f इज इक्वल टू एफ क्रॉस आई आएगा। f हमारे पास क्या है, हम f1 ले रहे हैं। ठीक है, और जो i है वो भी हम 1 ही लेंगे। ठीक है, वो भी हम कितना लेंगे, 1 ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो 5 है और हमने एक तरतीब से स्टार्ट करना है, तो हमारे पास पहली जो वैल्यू आती है वो 1 आती। ठीक है, अब बात होगी, ये तो हमने फार्मूला लगाया। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले आप फैक्टोरियल का फार्मूला लगाओगे। ठीक है, फैक्टोरियल में f जो है वो भी 1 है, i जो है वो भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जैसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे कि i का फार्मूला लगाओगे। i कितना है, पहला हमने 1 लिया। ठीक है, और f i प्लस 1 होता है तो फार्मूले का 1 आएगा। यहाँ पे 2 आना था, एक मैंने लिखा है, इसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, 2 आ गया, तो जहाँ पे आप देख सकते हो i इज इक्वल टू
2 आ गया, ठीक है। आई इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट इटरेशन। अब सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन कैसे मालूम करनी है। एक चीज़ का आपने नोट रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हैं ये वाली, ठीक है, और इनमें मैंने ये तरतीब से ये जैसे आ रहा है 1 और 1, तो नेक्स्ट जो भी इटरेशन होगी, अब यहाँ पे सेकंड इटरेशन है तो सेकंड इटरेशन में जो f होगा ना, f फैक्टोरियल, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सॉरी हाँ, इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे 2 था, कंफ्यूज नहीं होना, एक ऊपर है और 2 नीचे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फैक्टोरियल आएगा नेक्स्ट इटरेशन में, जो कि सेकंड है। तो सेकंड में अगर आप देखो, इस यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो इसमें वैल्यूज़ अगर आप देखो तो आई और 1 है, ठीक है। ये एफ क्रॉस आई या आई क्रॉस एफ, जैसे आप दोनों में से जिस तरह लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसका राइट यहाँ पे आ गया। उसके बाद आई जो है वो कैसे होता है, वो आप सिंपल आई की आपने हर इटरेशन में एक एक वैल्यू बढ़ाते जाना है, साथ में +1 करते जाना है, आपके साथ एक तरतीब से वैल्यू निकलती आएगी। जैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे थर्ड आएगा, नेक्स्ट 4, 5 और 6 आएगा, ठीक है, आई की वैल्यूज़। अब ये हो गए 2 इटरेशन। अब थर्ड इटरेशन की अगर हम बात करें तो आपने देखना है ऊपर वाली सेकंड इटरेशन में जो वैल्यूज़ आपने निकाली थी वो कितनी है, 2 और 3 है, और इसी का फैक्टोरियल हमने थर्ड इटरेशन में निकालना है, 2 और 3 है, और इसका जो फैक्टोरियल थर्ड इटरेशन में आएगा वो 6 आ जाएगा। और अगर हम आई की वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पे आई जो है ना वो वैल्यूज़ हम एक एक बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें फोर्थ इटरेशन में, तो सिंपल हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। और जो आई है हमारे पास वो रिपीटेडली एक एक इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि हमारे पास इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि इनका जो अंश है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो साथ में मैं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर हम 6 सॉरी यहाँ पे 6 और 4 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आया, ठीक है। ये यहाँ पे 24 आना था, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। 24 आया ये वाला, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसमें जो मिस्टेक होगी हाईलाइटेशन में वो मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ इटरेशन की अगर बात करें तो ऊपर हमारे पास एफ जो है वो 24 आया है, और आई जो है वो 5 आया है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें 120 आ जाएगा। और आई जो है रिपीटेडली इंक्रीज था तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी जो इटरेशन है, जो इसका रिपीटेडली लूप स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पे आप देखो आई इज़ 6 एंड द लूप विल टर्मिनेट एज द कंडीशन एस, हमारे पास कंडीशन थी जैसे कि आई या तो इक्वल होगा एन के या एन बड़ा होगा। अगर एन बड़ा होता है तो क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगी, जैसे अभी हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। इनमें जो कोई 1-2 है, यहाँ पे 24 आना था और यहाँ पे 2 आना था, वो मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक ही लेक्चर था, एक ही मॉड्यूल था, और ये 2 इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, एक 3 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। अगर 5 मार्क्स का आता है आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, अगर आपको ये आता है लिख डालें, नहीं तो आपने डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इधर से आपने स्टार्ट करना है, इधर से, ठीक है। और साथ में ये जो मैंने लिखा है, अगर ये भी लिखना चाहें तो बेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप जस्ट ये अगर इटरेशन लिख देते हो तो वो भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस मॉड्यूल में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले मॉड्यूल्स भी आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।